The easiest and most effective way to learn a new skill or a software like Premiere Pro, और जो इसे 2 साल स्ट्रगल करके सीखा है उससे बेहतर कौन जानेगा। प्रीमियर प्रो सीखने में मुझे 2 साल लग गए। पहले मैं मोबाइल पे एडिट करता था काइन मास्टर पे, इसलिए सीखने में बहुत परेशानी हुआ। मेरे पास कोई पर्टिकुलर रोड मैप नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था कहाँ से शुरू करना है, इसलिए आसान चीज़ों को भी मुश्किल करके सीखा है मैंने। और नहीं, गलती से भी ये मत सोचना कि प्रीमियर प्रो का एक कोर्स खरीद लेने से ही तुम उसे सीख जाओगे। याद रखना, तुम इंसान हो, रोबोट नहीं। इसीलिए ये वीडियो मेरा उन दोस्तों के लिए है जो प्रीमियर प्रो या कोई भी न्यू स्किल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स को मैंने एक साथ सीखना शुरू किया था। बहुत ट्यूटोरियल्स देखकर प्रीमियर प्रो सीख लिया, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स नहीं। क्यों पता है? एक बच्चे को मैथ सीखने में बिल्कुल मजा नहीं आता। 2 + 2 = 4, इससे उसका घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। उसे बस खेलना है मजे से। लेकिन बड़े होकर कुछ खरीदने के समय उसे पता चलता है मैथ का जरूरत यहाँ है, और अगर तब अच्छे से नहीं सीखा है तो वो अब सीखने लगेगा। और इसीलिए कोई न्यू स्किल सीखने से पहले तुम्हारा व्हाई, रीजन क्लियर करना हो। पहले देखो तुम प्रीमियर प्रो क्यों सीखना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में उस स्किल का जरूरत पड़ेगा, या फिर सब सीख रहे हैं इसलिए तुम्हें भी सीखना है। दरअसल आफ्टर इफेक्ट्स का 2-4 टूल को छोड़कर मुझे उतना कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता, और इसीलिए आफ्टर इफेक्ट्स को पूरी तरह से सीख नहीं पाया। कोई स्किल अगर एक्चुअल में तुम्हारा काम का है, स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो सीखने का भूख बढ़ेगा। किसी दिन तुमने डिसाइड किया मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है, और 2-4 दिन ट्राई करने के बाद छोड़ दिया। शायद तुम में से कुछ लोग सच में ये किया हो, लेकिन वो काम नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास सीखने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था। बट जॉब लग जाने के बाद अगर तुम्हें सीखने के लिए कहा जाए तो तुम उसे किसी तरह से सीख ही लोगे। हर जगह बैकअप प्लान काम नहीं करता, मार्वल मूवीज के अलावा। किसी का भी बैकअप प्लान रहना हमारे ब्रेन को सबकॉन्शियसली आलसी बना देता। और ये तूने कौन सी देश में रिसर्च करके पता किया? विदेश में। बैकअप रहने से हम सिक्योर फील करते हैं, इसलिए 100% नहीं दे पाते हैं सीखने में। सिंपल सोच कर देखो, तुम काइन मास्टर पे वीडियो एडिट करते हो और प्रीमियर प्रो को सीखना चाहते हो। प्रीमियर प्रो में कंफर्टेबल बनने तक तुम अपना काम काइन मास्टर पे करते रहोगे, उसको बैकअप की तरह यूज करोगे। इससे तुम्हारे पास हमेशा एक सेकंड ऑप्शन रह जाता है, जो कोई भी नया स्किल सीखने के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए तुम्हें सारे बैकअप प्लान्स को हटाना पड़ेगा। वो सारे एप्स जो तुम पहले यूज करते थे एडिट करने के लिए, सबको डिलीट करना होगा। तुम्हारा जो भी काम है, यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स, सबको प्रीमियर में एडिट करना होगा। एटलीस्ट कोशिश करना होगा। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ सीखना। हाँ पता है, इसलिए ही नेक्स्ट पॉइंट है द बिगिनिंग। प्रीमियर प्रो का एक बेसिक ट्यूटोरियल देखकर सीखना शुरू करो, यूट्यूब से ही। जस्ट बेसिक्स, जैसे फाइल इंपोर्ट करना, कट्स, ट्रांजिशन, एक्सपोर्ट करना, मतलब इंटरफेस के साथ परिचय होना चाहिए बस। और कोशिश करना 15 से 20 मिनट का वीडियो देखने के लिए। कभी भी 3-4 घंटे का फुल ट्यूटोरियल देखना शुरू मत करो, बोरिंग लगेगा कुछ देर बाद। कुछ इस तरह से सीखना होगा ताकि प्रोसेस एंजॉयबल हो और प्रोग्रेस आंखों के सामने। बेसिक्स जानने के बाद तुम्हारे फाइल्स को प्रीमियर में ही एडिट करने की कोशिश करो, और यही होगा तुम्हारा प्रैक्टिस। ज्यादातर लोग ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हैं और उनका ही एसेट फाइल्स को यूज करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मजा तुम्हारे खुद के वीडियो पर काम करने में ही आएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट तुम खुद देख पाओगे। अब तुम काम करते करते बीच में टकराओगे, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगा, कुछ चीजें नहीं कर पाओगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। जितनी बार अटक जाओगे उतनी बार यूट्यूब पर सर्च करो प्रॉब्लम को, उसका सलूशन ढूंढो। यही सबसे इफेक्टिव तरीका है किसी चीज को सीखने की। बिलीव मी, एक लंबा ट्यूटोरियल को फॉलो करने से अच्छा जब तुम अटक जाओगे तब उसका सलूशन ढूंढना। इससे वो सीख सारी जिंदगी याद रहेगा। जैसे एक बच्चे को आग बार हाथ डालने के लिए मना करोगे तो नहीं सुनेगा, लेकिन एक बार छेका खेले द्वितीय बार शेयर हाथ देवे ना। आगुने नॉय प्रेमे नॉय। सुनने में वियर्ड लग सकता है, लेकिन जितनी बार तुम स्ट्रगल करके कुछ अचीव करोगे वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। ऐसे करते करते थोड़ा बहुत सीखने के बाद तुम एक एडवांस कोर्स खरीद सकते हो चाहो तो, या फिर यूट्यूब पर ही ढेर सारा ट्यूटोरियल्स देखकर तुम अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। नए एक्सपेरिमेंट्स करो, जो भी इफेक्ट पसंद आए उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करो। अलग अलग इफेक्ट को एक साथ कंबाइन करके देखो। सब कुछ ट्राई करो निडर होकर। याद रखना, Ctrl+Z हमेशा तुम्हारे साथ है। और उससे भी काम नहीं बना तो डायरेक्ट पावर ऑफ। नया स्किल, नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए खुद के अंदर भूख और इंप्रूवमेंट का जरूरत है। फैंसी गैजेट्स, अच्छा मशीन और महंगा कोर्स का नहीं। व्हाट माइक आर यू यूजिंग? इट हैज ए परफेक्ट ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी सिर्फ माइक से नहीं, एडिटिंग प्रोसेस में भी बनता है, और जो यहाँ से देख सकते हो। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।